गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के हमने दो पार्ट के बारे में जाना, ठीक है, जिसमें था एक लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा था एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। आज हमारा जो तीसरे नंबर का जो रेशियो वो है लाभदायिता अनुपात का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायिता अनुपात। कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो अपने लाभदायिता की जांच जरूर करना चाहिए। यदि लाभदायिता जितनी ज़्यादा होगी, जितना अधिक होगी, उतना ही कंपनी की कंडीशन को अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी कंपनी के लिए जो लाभदायिता है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिस आधार पे हम कंपनी की लाभदायिता की जांच करते हैं। तो लाभदायिता का जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जीपी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इस रेशियो को अपन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है जीपी रेशियो का, वो है तो जीपीआर हम शॉर्ट में लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने भी आंसर आएंगे इनके वो सारे परसेंटेज में आएंगे। परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि आपकी लाभदायिता की कंडीशन कितनी है, कितना परसेंट आपको लाभ हो रहा है पर ईयर। अब इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको दूसरे रूप में भी समझे, ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, इसको इस रूप में भी समझा जाए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात होती है, अपॉन नेट सेल्स इनटू सो। तो इस सूत्र को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल घटाएंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरीके से ये है, ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये रेशियो निकाला जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, कंपनी की सेल्स ये माना कि 10 लाख हो गया है, सेल्स 10 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल ये है 8 लाख। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें लेना है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट। हमने अभी बताया कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल घटाएंगे तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो जीपी का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस हिसाब से जीपी कितना आएगा हमारा, इसमें से घटा देते हैं। 10 लाख हमारा लिखा है सेल्स, हमने 10 में से घटाना है अपने को, कॉस्ट ऑफ सेल 8 लाख है। तो इस तरीके से जीपी जो आ रहा है वो है 2 लाख। तो 2 लाख हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है। हमने इसके लिए सूत्र क्या लिख रहे हैं यहाँ इस फॉर्मूले में, 2 लाख अपॉन नेट सेल्स हमारी थी 10 लाख इनटू 2। तो इस तरीके से ये आ रहा है 20%। तो हमारी जो अर्निंग है पर ईयर के हिसाब से वो 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो वो है 20%। तो इस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अगला जो हमारा जो टॉपिक है नंबर 2 पे आ जाता है, वो है ऑपरेटिंग रेशियो।
ऑपरेटिंग रेशियो के अंतर्गत हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट की जानकारी होनी जरूरी है। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इसका एक फॉर्मूला है, इसका होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होती है उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसमें होता है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम जोड़ देते हैं तो टोटल है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। इसमें नेट सेल्स का भाग लगाएंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशियो है वो निकल जाता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप देखोगे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं वो है सेल्स। नेट सेल्स हमने दे दी है 20 लाख, ये है 20 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल ये है 10 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल होगी 10 लाख। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हमने लिख लिए हैं 2 लाख। तो हमें नेट सेल्स निकालनी है। तो इस तरीके से आप नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने लिखा था थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये कितने होते हैं, ये 10 और 2 12 लाख हो जाएंगे। 12 लाख अपॉन नेट सेल्स हमारी है 20 लाख इंटू 100। अब हम निकालते हैं कितना है ये। तो 2 जीरो से काट देते हैं इसको, 4 जीरो से ये 4 जीरो, ये आ जाएगा 60% आ जाएगा। ये आ जाएगा 60%। तो इस तरीके से हम हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो हमारा जो है ये 60% आता है। तो इस तरीके से ये सवाल हम निकाल सकते हैं। एक मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, जिसमें आपसे कुछ अलग राशि भी अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। फॉर्मूला हमें ध्यान है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अब मैं शॉर्ट में लिखा हूं इसको, जीपी रेशियो। नेट सेल्स दे रखी है 5 लाख, जीपी दे दिया है 20% ऑफ नेट सेल्स, 20% ऑफ नेट सेल्स। ऐसी कंडीशन में आप रेशियो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही है जीपी बटा एनएस इंटू ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% है, तो 20% 5 लाख का कितना होता है, ये होता है 1 लाख। इस तरीके से निकालेंगे, ये 5 लाख 20
अपॉन 100 इंटू 5 लाख। ये इस तरीके से 20% निकाला जाता है, यानी जो आपको निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, ये परसेंटेज 20, टोटल 100% नीचे आएगा, इंटू में जिस राशि से निकालना है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका होता है 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा बराबर 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 1 लाख, नेट सेल्स है हमारे पास वो है 5 लाख इंटू 100, तो ये 20% ही आएगा। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिया जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो इस तरीके से ऑलरेडी सीधा दिया हुआ था 20%, हम दोबारा से वही चीज़ निकालते हैं, तो इस तरीके से भी घुमा करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये आपने आज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में जानकारी ली, और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, और किसी भी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप कमेंट या कॉल करके पूछें, और प्रैक्टिस करिए बुक से, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिए। अब तक हमने जो हमारे जो 2 रेशियो थे, ठीक है, जिनमें हमने बात करी थी लिक्विडिटी रेशियो, और उसे कंप्लीट कर लिया हमने, और उसके बाद में था हमारा एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, नया स्टार्ट किया आपने, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हमने 2 टॉपिक किए हैं, 4-5 टॉपिक इसके और भी बचे हुए हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।